प्रिय विद्यार्थियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल एलिवेटिंग बोर्ड में स्वागत है। हम कर रहे हैं शुरू वीडियो सीरीज। हमारा टारगेट हमारे सभी विद्यार्थी बोर्ड कक्षाओं में गणित की परीक्षा में 100 में से 100 अंक प्राप्त करें। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए ला रहे हैं डेस्क वर्क सीरीज, प्रीवियस पेपर की सीरीज और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज, या फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके मॉडल पेपर की सीरीज। क्योंकि आप देखोगे कि जो डेस्क वर्क और प्रीवियस पेपर है इनमें से 60% अंक आ जाते हैं, बाकी बसे 40% अंक वो आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज में से देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जरूर इस वीडियो को, जो ये वीडियो सीरीज है उसको जरूर देखें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे ताकि आप सभी हमारे जो ये वीडियो सीरीज है उसका लाभ उठा सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो सारे के सारे वीडियोस आपके पास पहुंचेंगे और आप भी प्राप्त कर सकते हो 100 में से 100 अंक। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चाहते हो कि हम इस प्रकार की सीरीज इंग्लिश और विज्ञान विषय के लिए भी लेके आए, तो कमेंट करें कि ऐसी सीरीज विज्ञान और गणित विषयों के लिए भी लाई जाए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये रहे आपके पास में और महत्वपूर्ण प्रश्न। यहां देखो, यहां पर पहचान करनी है कि कौन सा ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है। तो यहां पर देखो डंडे हैं, ये एक डंडा, उससे थोड़ा दूर और दूसरा डंडा, उससे थोड़ा दूर तीसरा, उससे थोड़ा दूर चौथा। इस प्रकार एक डंडे हैं थोड़े थोड़े दूर, इसलिए इसको कहेंगे दंड आलेख। क्या कहेंगे? दंड आलेख। और ये डंडे चिपके हुए होते ऐसे, तो इसको कहते हैं आयत चित्र। क्या कहते हैं? आयत चित्र। आयत चित्र। और यह वृत्त है और वृत्त के अंदर आलेख है, तो ये वृत्त आलेख। वृत्त आलेख। और ये देखो रेखिक ग्राफ है, रेखा से बना हुआ ग्राफ है, तो ये रेखीय आलेख। अब देखो दूसरा सवाल है 729 की 9 से विभाज्यता की जांच करनी है। देखना है कि 729 के अंदर 9 का विभाज्यता का नियम लगता है या नहीं। तो हल, क्योंकि 729 के अंकों का योग कितना है? 7 + 2 + 9 कितना है? 18। देखो 7 और 2 9 और 9 18, तो अंकों का योग कितना है? 18 है। तथा 18 में और तथा 18 9 से विभाज्य है, और 18 में तो 9 का पूरा पूरा भाग देता, तथा 18 9 से विभाज्य है। अंकों का योग कितना? 18, और 18 9 से विभाज्य, अर्थात अंकों का योग 9 से विभाज्य है। तो लिखो इसलिए अंकों का योग, या इसलिए नहीं, अर्थात कहो, अतः भी कहो एक बात। अतः अंकों का योग 9 से विभाज्य है। अतः अंकों का योग 9 से विभाज्य है। इसलिए 729 9 से विभाज्य है। अब देखो, तुम भाग देना चाहो तो भी देख सकते हो। 729 के अंदर 9 का भाग दो, तो 9 8 72, 72 में से 72 गया 0, ऊपर से 9 को कैरी किया, 9 के अंदर 9 का भाग एक बार, 9 9 एकम 9। अब देखो
पूरा पूरा भाग जा रहा है, अर्थात 729 है वो 9 से विभाज्य है। ठीक है, इतना लिख लो और बोर्ड इस हल को साफ करो। ये रहे आपके सामने कुछ और सवाल। -2 से बड़ी परिमेय संख्या तो कौन कौन सी होगी? -1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, वो सारी की सारी क्या है? -2 से बड़ी परिमेय संख्या। 4, 3, 5, 6, ये सारी की सारी -2 से बड़ी परिमेय संख्या है। माइनस में जितनी माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी, ये ध्यान रखना है। और माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, ये ध्यान रखना है। x से 5 अधिक, अधिक का मतलब होता है जोड़, तो x में 5 जोड़। और ये क्या सवाल ऐसा होता है, x से 5 कम, कम का मतलब बाकी, मतलब x में 5 कम, x में 5 बाकी करो तो x - 5 हो जाता है। x से 5 अधिक है इसलिए x + 5 होगा, और x से 5 कम होता तो x - 5 हो जाता। वर्ग में विकर्णों की संख्या, वर्ग हो, आयत हो, चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सभी में विकर्णों की संख्या 2 होती है। चतुर्भुज में, ठीक है, पंचभुज छठभुज इनकी बात नहीं कर रहा मैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। विकर्णों की परिभाषा, विकर्ण क्या है उसकी परिभाषा क्या है? तो किसी चतुर्भुज में किसी भी, चलो चतुर्भुज के विकर्ण की मैं परिभाषा बताता हूं कि चतुर्भुज के विकर्ण की परिभाषा क्या है। तो चतुर्भुज में आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। चतुर्भुज में आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। ठीक है, और बहुभुज की बात करें तो बहुभुज में जो आसन्न शीर्ष हैं इनको छोड़ दें, बाकी वाले शीर्ष हैं उनको मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। ठीक है, ये लिख दो। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ और सवाल आपके सामने हाजिर। यह है 132, इसके अंकों का क्रम पलटने तो क्या बनेगा? जैसे 132 इस क्रम में चलते हैं तो 132 होता है, इस क्रम में चले तो देखो पहले क्या आएगा? 2, 3, 1, तो क्या हो जाएगा? क्रम पलटने पर 231 हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई संख्या है वो व्यवस्थित क्रम में, मतलब हम इस दिशा में जा रहे हैं, 1, 3, 2 ऐसे पढ़ रहे थे, और इसका क्रम पलट दे तो मतलब हम इस दिशा में जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 1, तो क्या बन जाएगा? ये क्रम पलटने पर 2, 3, 1, 231 बन जाएगा। ठीक है, बहुभुज के बहिष्कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, बहिष्कोण का मान कितना होगा? 360 डिग्री। और इसके साथ में त्रिभुज के अंतःकोण का योग, जैसा कि आप जानते हो कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और चतुर्भुज, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, कोई भी आकृति हो जिसकी 4 भुजाएं होती है, ठीक है, वो चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये भी याद रखना। उसके बाद में देखो a की घात m गुणा a की घात n, मैंने कहा था जब आधार समान हो, देखो ये आधार a है और यहाँ भी आधार a है, जब आधार समान हो और वो गुणा हो रहे हैं तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ती है, आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ती है। देखो ये इस प्रकार से, ठीक है, तो a गुणा m नहीं, a गुणा नहीं, a की घात m गुणा a की घात n बराबर क्या हो जाएगा? a की घात m प्लस n, गुणे में घातें जुड़ गई। m, ये तो था पहला सवाल इसका। और इसका दूसरा सवाल, m² - 25 का गुणनखंड कितना होगा?
देखो m स्क्वायर माइनस 25 इसका गुणनखंड करना है, चलो कर देते हैं। m स्क्वायर माइनस 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये तो वो वाला सूत्र लग रहा है, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूप है। और तुम जानते हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये क्या होता है, ये तो होता है a माइनस b गुणा ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस b गुणा ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, ये होता है, याद रखना है आपको कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में a माइनस b गुणा ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है। तो यहाँ पर ये सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, देखो पहली से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या होता है, यहाँ पर देखो m स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मतलब ये दूसरा मतलब b स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है देखो अपने m माइनस 5 हो जाएगा और m प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको a स्क्वायर b स्क्वायर का रूप दिखे तो ये वाली सरल समीकरण का प्रयोग करनी है। और हमने जब यहाँ पर ये m स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है ना, इसके लिए ये सरल समीकरण का प्रयोग की तो ये इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।